अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चों ठीक होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसकी बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज है, और उसके बच्चों से पिछले लेक्चर में हमने सवाल नंबर 2 से लेकर 7 तक डिटेल से समझे थे, और आज बच्चों हम सवाल नंबर जो 8 है इसको समझेंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। सम ऑफ 3 consecutive odd integer is 51। अब उसने में क्या दिया, जो हमारे पास 3 ऑड नंबर है, 3, उनको जब बच्चों हम जमा करते हैं, जब उनका मजमूआ करते हैं तो हमें आंसर में कितना मिलता है, 51 मिलता है। वो 3 नंबर ढूंढने हैं। तो ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते अपने अलावा, बल्कि जो 2 के टेबल में ना आए उनको ऑड कहते हैं। तो ऑड में बच्चों 1 आता है, उसके बाद 3 आता है, फिर बच्चों आता है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। तो ये नंबर्स ऑड हैं। अब अगर इनको लेट करना पड़ जाए तो कुछ बच्चों के जहन में होगा हम एक्स लेट अननोन एक्स है, फिर एक्स प्लस 1 है, फिर एक्स प्लस 3 है, फिर एक्स प्लस 5 है, इनको लेट करेंगे। वैसे तो है तो ये ऑड, लेकिन जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो जब वो नंबर मिलेगा तो वो इवन भी आ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो ऑड नंबर होते हैं ना, उनको लेट करने के लिए आपने इवन नंबर लेट करने होते हैं, लेकिन लिखना ऑड है। लेट 3 ऑड नंबर कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो बच्चों नंबर है उसको लेते हैं एक्स। जो सेकंड नंबर है बच्चों उसको लेते हैं हम एक्स प्लस 2, और जो थर्ड नंबर है उसको बच्चों हम ले रहे हैं एक्स प्लस 4। तो ये बच्चों हमने क्या किया, हमने 3 ऑड नंबर ले लिए हैं। अब बच्चों उसने हमें सवाल में एक बात की हुई है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन है कि अगर हम तीनों को प्लस करें, मतलब एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, तो हमें आर्ट्स में कितना मिलता है बच्चों, 51 मिलता है। वो नंबर ढूंढने हैं। एक्स 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 ये बच्चों मिलके हो जाएगा 3x बराबर प्लस 6 बराबर है बच्चों 51 के। अब हमने बच्चों क्या करना है, अब जो 6 है वो राइट साइड पे जाके बच्चों माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर है बच्चों 51 माइनस 6, इसका बच्चों बन गया 45x। इधर आकर बच्चों 3 क्या हो गया डिवाइड, 15 3 45। एक्स हमें कितना बच्चों मिला, 15। तो फर्स्ट जो नंबर था वो 15 ही है। सेकंड नंबर बच्चों क्या मिलेगा, 15 प्लस 2, तो कितना आंसर आ गया, 17। थर्ड नंबर क्या मिला बच्चों, 15 प्लस 4, तो 8 से बच्चों कितना मिल गया है, 19। तो ये रिक्वायर्ड 3 ऑड नंबर हैं जिसकी उसने बच्चों हमसे बात की हुई है। आगे बच्चों हम इसका सवाल नंबर 9 समझते हैं। 9 की स्टेटमेंट समझनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने जो बच्चों हमें बात की हुई है हमसे, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, अब्दुल्ला पिक अप 96 balls from and place them into 2 buckets। वो 96 बॉल्स हैं, उनमें से कुछ बॉल्स को उठाता है और उन्हें बकेट्स में फेंक देता है। वन बकेट हैज 28 मोर balls देन द अदर बकेट। 2 टोकरियां हैं, उनमें से जो एक टोकरी, लेट्स सपोज इसमें एक्स है, एक में हम लेट करते हैं एक्स है, दूसरे में कितनी होंगी, उससे 28 ज्यादा, पहली वाली से। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हर बकेट में कितनी बॉल्स है। तो अगर टोटल 96 है, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमें आर्ट्स में कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए। तो हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम लेट करेंगे एक्स बी बॉल्स इन वन बकेट। तो बॉल्स इन सेकंड बकेट क्या होंगी, तो उसने बोला हुआ कि इससे 28 ज्यादा, मतलब x प्लस 28 मोर होंगी। तो अब उसने सवाल में क्या बोला हुआ है, उसने सवाल में कहा था
कि अब हम देखें तो इन दोनों को जो सम करें तो कितना बनना चाहिए, 96 बनना चाहिए। मतलब x प्लस 28 बराबर है बच्चों 96। इनको बच्चों अब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस एक्स ये बच्चों मिलके बन जाएगा 2x, तो जाके जो 28 है वो हो गया -96 माइनस का 28। जब हमने बच्चों 96 में से माइनस किया 28 को तो हमें 8 से बच्चों मिल गया 68। इधर से बच्चों मुझे मिला है 2x, जो 2 है वो राइट साइड पे जाकर बच्चों डिवाइड हो जाएगा 68 ओवर 2, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8। मतलब जो एक बकेट है उसमें कितनी बॉल्स बच्चों होंगी हमारे पास, 34। दूसरी बकेट में कितनी हो जाएंगी, सेकंड जो बकेट है 34 प्लस 28, 8 और 4 12, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये दूसरी बकेट है इसमें बच्चों 62 बॉल्स होंगी। आगे बच्चों हम हल करने जा रहे हैं आखिरी सवाल इस रिव्यू एक्सरसाइज का। तो सवाल की जो स्टेटमेंट है उस पर पूरा गौर करना है बच्चों आप लोगों ने कि उसने बच्चों हमें सवाल के अंदर क्या कहा हुआ है। तो सवाल की स्टेटमेंट है कि सलमा इन्वेस्ट करती है, कुछ अमाउंट बैंक के अंदर रखती है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट, जो बैंक में रखती है उसको प्रॉफिट मिलता है। कितना हिसाब है, एट रेट ऑफ 7.1/4 पर एनम, मतलब एक साल में उसको 7.25% उसको इजाफा मिलता है, फायदा मिलता है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद क्या होता है, द रेट वाज इंक्रीज टू 8 पर एनम, कि जो रेट है वो 7.25 से बढ़ के 8 हो जाता है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, मतलब उसने 3.5 लाख रुपए बैंक में रखे थे और 7 साल बाद उसने कितने पैसे अर्न किए हैं, कितने पैसे उसको बैंक से मिलेंगे। तो अब जो बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने जमा करवाई है, प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों कितनी है वो लिखी हुई है बच्चों सवाल के अंदर, रुपीस में है 3,50,000। और उसके बाद उसने बच्चों हमें रेट दिया हुआ है 2 साल के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट को बच्चों पी से लिखते हैं, रेट को लिखते हैं आर के साथ। वो बच्चों कितना है 7.1/4%। और टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर का। फिर क्या होता है, अगले हिस्से में जो रेट है वो बच्चों बढ़ जाता है, रेट बढ़ के कितना हो जाता है बच्चों 8%। और ये बच्चों किस काम के लिए है, अगले 5 सालों के लिए। क्यों, उसने कहा था 7 साल के बाद वो कितने पैसे निकलवा सकता है, तो ये जो रेट था ये 2 ईयर के लिए था। तो जब 7 में से हमने ये 2 साल निकालने हैं तो जो बाकी बचेगा वो 5 साल के लिए रेट होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक बच्चों फॉर्मूला है I बराबर है बच्चों PR और T, और इसको बच्चों हम, और जो इसमें R है बच्चों वो रेट होगा। तो पहले हम बच्चों I1 ढूंढेंगे जो कि 2 साल के लिए था। इसमें T होगी मुद्दत, दौरानिया कितना है, तो P होगी प्रिंसिपल अमाउंट। तो बच्चों जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बच्चों हमारे पास 3,50,000 रुपए है। और रेट कितना है बच्चों हमारे पास 7। जब इसको बच्चों हम चेंज करते हैं ना, 7 4 28, 28 और 1 29, 29 को जब बच्चों हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 7.25। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 7.25%। और अगर हम 7.25% और साथ ड्यूरेशन कितना है बच्चों 2 साल का है, तो इन तीनों वैल्यूज को बच्चों हमने आपस में करना है मल्टीप्लाई। 7.25 को मल्टीप्लाई किया 3 5 आगे बच्चों 4 जीरोस हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये कुछ आंसर बना है। अब जो परसेंटेज है ना उसके लिए हम इस आंसर को 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमें आंसर बच्चों कितना मिल गया 50 75 और आगे 0।
ये बच्चों हमें जो उसकी टोटल अमाउंट मिला के साथ इजाफा मिला के वो इतनी अमाउंट बनेगी। अब अगले आगे क्या करेंगे हम बच्चों, ये I1 इसको कहते हैं। अब हम बच्चों I2 निकालेंगे। वो कितनी निकालेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला तो ये होगा P R और T, लेकिन इसमें जो रेट है ना, जो रेट है बच्चों वो बदल जाएगा। तो जो रेट है वो बदल के क्या हो जाएगा हमारे पास 8%। तो P बच्चों हमारे पास था 3, 5 आगे बच्चों 4 जीरो से मल्टीप्लाई रेट हमारे पास है बच्चों 8% और टाइम बच्चों हमारे पास कितना है 5 ईयर का। इनको बच्चों फिर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3, 5 4 जीरोस को मल्टीप्लाई किया बच्चों 8 के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, तो आंट्स बच्चों कुछ इस तरह का आ रहा है। इस आंट्स को बच्चों हमने डिवाइड कर दिया 100 के साथ। 100 कहाँ से आना है, इस परसेंटेज का। तो आंट्स बच्चों कितना बनता है 1 4 और आगे कितने जीरोस बच्चों रखनी है 4 जीरोस। मतलब ये उसको उसकी जो दूसरी होगा ना, क्या कहते हैं, रेट के बाद इतना वो बढ़ के बच्चों हो जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने एक तो उसने जो अमाउंट जमा करवाई थी वो, एक जो उसकी फर्स्ट वाली थी रेशो, एक जो उसका दूसरे वाला है, इनको बच्चों हम आपस में करेंगे प्लस प्लस करके जो रिजल्ट बनेगा उस आंट्स को बच्चों हम पुट डाउन कर देंगे। मतलब टोटल अमाउंट कितनी बच्चों बनेगी, उसमें हम 35 4 जीरो जमा 50 75 जीरो जमा 1 4 और आगे 4 जीरो, इनको जब बच्चों जब प्लस करेंगे तो आंट्स बच्चों मुझे मिला, इधर लिख रहा हूं 540750। तो ये बच्चों हमारा क्या है आंट्स है, मतलब इतने पैसे उसको 7 सालों के बाद मिलेंगे। तो इस तरह बच्चों हमारा जो रिव्यू का सेशन था वो हो जाता है मुकम्मल, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो पूरे हो गए हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इसमें चैप्टर नंबर जो 2 है उसकी थ्योरी और साथ कुछ क्वेश्चन समझेंगे। मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ भाई घंटी वाला बटन, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक भर वक्त पहुंच सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।